अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड और उसके अक़साम। कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम इलेक्ट्रॉन आपस में शरीक कर ले, एक दूसरे के साथ मिलाए और इसके नतीजे में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जनरली स्पीकिंग, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल एलिमेंट्स। आम बोलने की बात है, यानी आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। G.N. Leavius proposed that two atoms could attain stable electronic configuration by sharing electrons between them. G.N. Leavius एक साइंसदान था, उसने जो है तजवीज़ किया था कि दो एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकता है जब आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, शेयर कर ले, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर ले तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकता है, जिस तरह के ग्रुप 8 का है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश। ये जो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, ये किससे ज़ाहिर होता है? डैश से। डिफिनीशन 2 को देखें, यानी दूसरा डिफिनीशन भी हम उसका इस तरह कर सकते हैं। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान म्यूचुअली शेयर हो, यानी दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर हो और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 है, O2 है और HCl है। ये सारे जो है ना क्या हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है। टाइप्स में हम उसे इन एग्जांपल को पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देखें HCl हैं तो देखो H और Cl के दरमियान ये डैश जो बना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़ाहिर करते हैं जो कि बॉन्ड में जिन्होंने हिस्सा लिया है। ये एक एटम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से हैं और एक हाइड्रोजन से हैं, और फिर ये दो आपस में मिले हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम फिर डैश से ज़ाहिर करते हैं। O2 जो है ना उसमें डबल बॉन्ड है, आगे पढ़ेंगे, और H2 में भी सिंगल बॉन्ड हैं, लेकिन वो टाइप्स में जाकर पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स, एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? द bonds in which two atoms share one electron each to form a pair of electron is called single covalent bond. वो बॉन्ड जिसमें दो एटम्स शेयर कर ले एक एक इलेक्ट्रॉन, और इसलिए ताकि उन दोनों इकट्ठे तौर पर इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा बना दे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जोड़े को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वो किस चीज़ से ज़ाहिर होता है? सिंगल स्ट्रेट लाइन से, सिंगल डैश से ज़ाहिर होता है। इस तरह की मिसाल है, हमने भी H का मैंने बताया कि उसके दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इस तरह क्लोरीन के दरमियान भी क्या है? सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड। देखिए मैं क्लोरीन का समझाता हूँ। क्लोरीन जो है ना वो ग्रुप 7 से ताल्लुक़ रखता है। कौन से ग्रुप से? ग्रुप 7A से।
तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और तो उसके वैलेंस शेल को कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17, उसका एटॉमिक नंबर है 2, 8 और 7 बनता है। तो देखो वैलेंस शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। वो कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दूसरे का देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्लोरीन है और ये भी। साइज़ में जो है ना फ़र्क नहीं है, सेम साइज़ है, लेकिन बनने में ये थोड़ा मुझसे छोटा बन गया है। और ये जो है ना मतलब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इसको कहते हैं कि एक के डॉट से ज़ाहिर कर लो डॉट से, और दूसरे के क्रॉस से ज़ाहिर कर लो। देखो ये अब ये आपस में मिल गए तो ये ओवरलैपिंग एरिया आ गया, ओवरलैपिंग एरिया। और इस एरिया को फिर जो है ना क्या कहते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करता है। ये एरिया जो है ना उनके दरमियान कॉमन है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के मुश्तरक हैं। तो देखें इसकी जो है ना ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों जो है ना कह सकते हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत उससे पूरी हो रही है। देखो फिर यानी मतलब फार्मूला में इस तरह मैंने लिखा है Cl + Cl फॉर्म Cl2 बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा दूसरा भी एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर मीथेन का एग्जाम्पल मैंने लिया है CH4। तो इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना टोटल एटॉमिक नंबर 6 है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये और हाइड्रोजन का जो है ना वो तो 1 है, सिर्फ उसमें टोटली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में भी 1 है। तो देखो ये क्रॉस के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, और उनमें से हर इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन एटम भी अटैच है, और ये डॉट उसका इलेक्ट्रॉन समझो। तो देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जब ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो फिर जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पूरे हो रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन के जो है ना वो 2, सिर्फ हाइड्रोजन के पास 2 मुमकिन है, एक उसका अपना और एक कार्बन का। तो हाइड्रोजन का चूँकि वैलेंस शेल फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, इस वजह से हम कहते हैं कि उसका वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन पर मुकम्मल होता है। तो कार्बन की भी वैलेंसी पूरी होती है और हाइड्रोजन की भी, और इसके नतीजे में जो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है वो इस तरह है। देखिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी 4 बॉन्ड पेयर्स है, और इससे कुल 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो कि कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करती है, और हाइड्रोजन के टोटली 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा करते हैं। अब है डबल बॉन्ड में फ़र्क ये है कि उनमें से हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, अब यहाँ पर हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखिए The bond in which 2 atoms share 2 electrons each to form 2 pairs of electrons is called double covalent bond। वो बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स शेयर कर ले 2 इलेक्ट्रॉनों को, और उससे फिर इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े बन जाए, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर O2 मालिक्यूल हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, उसका तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2 2s2 2p6 और साथ में 2p2। तो देखें सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते थे कि 2 6। उसके वैलेंस शेल में टोटली कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 नहीं है सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं क्योंकि ये ग्रुप 6 से ताल्लुक़ रखता है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों ने उसमें से हिस्सा ले लिया। देखें
ये आपस में जो है ना मतलब वो ओवरलैपिंग कर लेंगे, दो जो है ना एक ऑक्सीजन के और दो दूसरे ऑक्सीजन के। ये जब आपस में मिलते हैं तो देखो ये डबल बॉन्ड बनता है। इस तरह का एक केस जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखता है। रफ से थोड़े बन गए हैं मुझसे। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है उसके, और ये ऑक्सीजन है उसके भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, और इसके भी ये भी ऑक्सीजन है उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, ये ऑक्सीजन है। अच्छा तो देखिए जब मिलता है तो इस तरह बनता है, यानी मतलब 4 बनते हैं, और ये तो उसके अपने हैं। इस तरह ये भी इस ऑक्सीजन के अपने हैं। तो देखो ये 4 और 4 8, 4 और 4 8, इस तरह देखो पोजीशन बनता है। कार्बन दरम्यान में अगर ये कार्बन का शुमार कर लो तो देखो कार्बन के 8 पूरे हो रहे हैं, और अगर ये ऑक्सीजन के जो है ना वो शुमार कर लो तो देखो ऑक्सीजन के पूरे हो रहे हैं। अगर इस ऑक्सीजन के पास आप शुमार कर ले तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, यानी 4 पेयर्स बनते हैं। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कार्बन के टोटली 8 जो इलेक्ट्रॉन है या 4 पेयर्स है वो सारे के सारे बॉन्डेड फॉर्म में हैं, और इन दोनों के ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, लेकिन कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और इसकी वैलेंसी कंप्लीट समझी जाती है। अब है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का भी बकिया 2 से ये फ़र्क है कि सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स शेयर करते हैं, दूसरे डबल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना हर एक एटम शेयर करते हैं, और ट्रिपल में जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन हर एटम शेयर करते हैं। द बॉन्ड इन विच 2 एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन हर एटम शेयर कर लें 2 एटमों के दरमियान, और उससे जो है ना बॉन्ड बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल मीन्स 3, ये 3 सिंगल लाइन से फिर ज़ाहिर करेंगे, 3 डैशेस से ज़ाहिर करेंगे, जिस तरह के N2 है। N2 नाइट्रोजन का वैलेंस एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 और 2p3 बनता है। मतलब क्या कि 2 और 5 बनते हैं, वैलेंस शेल में उसके 5 आते हैं नाइट्रोजन के। देखो ये भी नाइट्रोजन है, साइज़ में फ़र्क मुझसे आया है, ये दोनों सेम साइज़ के मतलब ड्रा करने चाहिए थे। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके जो है ना शेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इससे फिर क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स। अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।